हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी का मेमोरी लॉस हो चुका था, वो भी 7 इयर्स का, एक दो दिन का नहीं, पूरे 7 साल का। और इन 7 सालों में जो कुछ भी हुआ है वांग जी के लाइफ में वो सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ। वो अपने आप को देखकर हैरान था, अंकल को देखकर हैरान था, अपने ब्रदर को देखकर हैरान था। लेकिन वो समझदार इंसान है। वांग जी का आईक्यू बचपन से ही बहुत हाई है, तो वो समझ रहा था कि सिचुएशन क्या है और उसने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ, उसने वो मेमोरी लॉस कर दिया है। डॉक्टर ने कहा भी है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, मतलब कुछ टाइम में वांग जी को अपना मेमोरी याद आ सकता है। तभी वहाँ पर विंग आया था। उसे तो पता भी नहीं था कि वांग जी का मेमोरी लॉस है। वो तुरंत जाके वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी शॉक्ड था, वो बहुत हैरान था और अपने ऊपर पड़े हुए ओमेगा को महसूस कर रहा था, उसके स्मेल को महसूस कर रहा था। और बाकी सारे लोग जैसे कि लैन कुरैन, लैन शिचैन, सॉन्ग लैन, ये सभी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। वो सब टेंशन में थे, वांग जी का रिएक्शन क्या होगा, कहीं वांग जी विंग को हर्ट ना कर दे किसी बात से, क्योंकि 7 साल पहले वाला वांग जी बहुत ही कोल्ड था। उसे ना ही ये पसंद था कि उसके पास कोई आए, ना ही दोस्त बनाना पसंद था, ना ही उसे लोगों से उतना बातचीत करना पसंद था, और ऐसे गले लगाना ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए लैन कुरैन और लैन शिचैन डर रहे थे। सॉन्ग लैन भी थोड़ा परेशान था, लेकिन वांग जी ने उनके सोच के अकॉर्डिंग कुछ किया ही नहीं था। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंग के पीठ को सहलाता है, जैसे कि विंग कोई बेबी बॉय हो, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। लैन शिचैन, लैन कुरैन, सॉन्ग लैन सभी हैरान हो गए। लैन कुरैन ने कहा, वांग जी क्या तुम्हें याद आ रहा है कुछ? वांग जी ने अपने अंकल की तरफ एक्सप्रेशनलेस होकर देखा। विंग अंकल के बात को सुनता है और वांग जी से थोड़ा हट जाता है, मतलब वांग जी को छोड़ देता है और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, क्या 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 याद आने वाला है? ये कहते हुए विंग एक बार लैन कुरैन को और एक बार वांग जी को देखता है। वांग जी का पूरा फोकस अब विंग के ऊपर था, वो विंग को गौर से देख रहा था। फिर उसने सडनली विंग से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगा और बाकी सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विंग ने कहा, लंजा, तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी ने फिर से पूछा, मैं भूल गया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज होके लैन शिचैन की तरफ देखता है। डॉक्टर जो खुद भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ये माहौल बहुत ही कंफ्यूजिंग था। डॉक्टर आगे आए और उन्होंने लैन वांग जी के सामने खड़े होते हुए कहा, मिस्टर लैन, आपको क्या कुछ भी याद नहीं है? मतलब आपने जो डेट बोला वो आज से 7 साल पहले का था, तो उससे बाद इन 7 सालों में जो कुछ भी हुआ है आपको कुछ भी याद नहीं? वांग जी ने सीधा अपना सर नामे हिला दिया और साफ जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। इन 7 सालों में क्या हुआ, मैं चाइना कब लौटा, कुछ भी याद नहीं है मुझे। विंग वो हैरान परेशान होके बस वांग जी को देख रहा था। लंजा लंजा ये क्या कह रहा है? क्या लंजा को वो याद नहीं? क्या लंजा उसे भूल गया है? ये सोचते ही विंग के आंखों में आंसू आ गए थे फिर से, और वो बस चुपचाप एक डरा सहमा बच्चे की तरह बैठा रहता है वांग जी के सामने। वांग जी विंग का एक्सप्रेशन देखता है और पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपना हाथ आगे ले जाता है और विंग के सर पर टैप करते हुए कहता है, तुम रो मत। जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। लैन शिचैन ने कहा, वांग जी क्या तुम विंग को याद कर पा रहे हो? विंग कौन है, तुम्हें याद आ रहा है क्या? क्या तुम विंग को भूले नहीं? वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और बोला, मुझे याद नहीं ये ओमेगा कौन है, क्या ये विंग है? क्या तुम्हारा नाम विंग है? विंग अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है, अपने लिप्स को अपने दांतों नीचे दबाता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। जिसे देखकर वांग जी ने कहा, अच्छा। लैन कुरैन और लैन शिचैन को जैसे भरोसा नहीं हो रहा था।
अगर वांग जी 7 साल का मेमोरी लॉस कर चुका है तो इसका मतलब वांग जी अपने आसपास किसी को आना पसंद नहीं करेगा। मतलब कोई वांग जी का आसपास आए, कोई वांग जी को टच करे, ये वांग जी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो वो विंग के साथ इतना जेंटल क्यों है? ये सवाल लैन कुरान और लैन शिचैन दोनों के दिमाग में आ रहा था। तो लैन शिचैन ने पूछा, वांग जी तुम्हें परेशानी नहीं हो रहा है? मतलब तुम्हें तो टचिंग पसंद नहीं है ना? वांग जी ने विंग के आंसुओं को दोबारा अपने हाथों से पोंछने लगा। मतलब वो ना विंग को टच किए जा रहा था खुद से, जैसे कि विंग के सर को सहलाना, विंग के आंसुओं को पोंछना, विंग के हाथ को सहलाना, क्योंकि विंग एक बेबी की तरह, मतलब एक छोटा सा बच्चा जो बहुत डरा सहमा है उस जैसा वो बैठा हुआ था। शायद इसीलिए वांग जी उसे इतना ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, इतना ज़्यादा उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी भी वांग जी विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ब्रदर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पिछले 7 सालों का कुछ भी याद नहीं है। जिसे सुनकर लैन कुरान ने कहा, तो फिर तुम्हें परेशानी नहीं हो रहा है विंग से? वांग जी ने सीधा मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे याद नहीं है कि विंग कौन है, लेकिन मैंने उसे देखा तो मुझे उससे परेशानी नहीं हो रहा है। यह सुनकर सबने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। कहाँ पर देखा विंग को? वांग जी ने अपने सर पर जोर डालते हुए कहा, मैंने सपने में देखा। शायद यही वजह है कि मुझे विंग से बिल्कुल परेशानी नहीं हो रहा है। यह सुनकर लैन कुरान एक गहरा सा ब्रीथ लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। मैंने इतने सालों तक फालतू में ही इनको अलग करने की कोशिश किया है। याददाश्त खोने के बावजूद वांग जी को विंग याद है, वो विंग को महसूस कर पा रहा है, विंग को अपने सपने में देख पा रहा है। खैर उन्होंने और कुछ नहीं कहा। लैन शिचैन ने वांग जी के पास जाते हुए कहा, वांग जी विंग तुम्हारा ओमेगा है। डॉक्टर्स लैन शिचैन और लैन कुरान को लगा था वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी ने कहा, मुझे लगा ही था। डॉक्टर्स तो वांग जी का रिएक्शन देख देख कर ही पागल हो रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं जो किसी एक्सीडेंट के थ्रू अपना मेमोरी लॉस कर चुके हैं और बाद में कुछ को अपना मेमोरी वापस मिला है, कुछ को नहीं मिला है। लेकिन उनका फर्स्ट रिएक्शन जब उनको पता चलता था कि वो अपना याददाश्त खो चुके हैं तो बहुत ख़राब होता था। कुछ लोग तो इतना टूट पड़ते थे कि उनके अंदर से जीने का जो इच्छा है वो ही मर जाता था, और कुछ बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, रोते थे। लेकिन लान वांग जी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और वो हर बात को समझ रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन कुरान विंग को लेकर बाहर आए हैं। लैन शिचैन वांग जी से कुछ बात करना चाहते थे जो विंग के सामने नहीं हो पाएगा, और विंग अभी वांग जी से ना दूर रहना नहीं चाह रहा था। इसलिए अंकल कुरान ने शिचनगा से कहा, शिचन मैं विंग को बाहर घुमा कर लाता हूँ। यह सुनकर शिचनगा थोड़ा हैरान हो गए थे। हाँ, जिस दिन से वांग जी को गोली लगा है, मतलब उस वक्त से शिचनगा अंकल के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देख पा रहे थे विंग के प्रति। लेकिन फिर भी ना वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा कोशिश किया है विंग और वांग जी को दूर करने का, सारा हद पार कर चुके थे वो। तो अब उन पर भरोसा नहीं हो रहा था शिचन को, इसीलिए वो अंकल को चुपचाप बस देखते रहते हैं। अंकल अपने नेफ्यू के, मतलब अपने बड़े नेफ्यू का जो एक्सप्रेशन है उसे देखकर ही समझ गए थे। तो उन्होंने कहा, डोंट वरी, मैं विंग का ख्याल रखूँगा। यह सुनकर लैन शिचैन ने और कुछ नहीं कहा, विंग ने भी कुछ नहीं कहा। वो लैन कुरान के साथ बाहर निकल आया। हॉस्पिटल के बाहर बहुत खाली एरिया है, मतलब ये विलेज टाइप है ना, वो लोग अभी भी शहर में नहीं गए हैं। यहाँ पर ही सारा इक्विपमेंट लाया गया था वांग जी के ट्रीटमेंट का, और विंग को भी जो ज़रूरत है वो सब यहाँ पर लाया जा रहा है। उन्हें शिफ्ट अभी नहीं किया जा सकता। जब तक वांग जी प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहीं पर रहेंगे। सॉन्गलैन अभी बाहर का पूरा देख रहा है, मतलब सनफ्लावर को भी संभाल रहा है और मिंग्याओ को भी ढूंढ रहा है, और बाहर जो हरकतें हो रहा है उनको भी वो संभाल रहा है। और सॉन्गलैन इतना काबिल है कि वो कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ अकेला हैंडल कर सकता है। खैर लैन कुरान विंग को लेकर बाहर आए। बाहर बहुत सुंदर गार्डन है और सामने बहुत बड़े बड़े खेत। ये हॉस्पिटल विलेज के अंदर है,
इसीलिए यहाँ पर आसपास बहुत ही कम लोग हैं और मौसम बहुत ही अच्छा। विंग जो चुपचाप अंकल के साथ चल रहा था, वो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है अंकल के साथ और वो अभी भी कंफ्यूज है अंकल के सोच को लेकर, जिसे लैन कुरैन समझ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने गले को साफ किया और बोला, मैं सफाई देना नहीं चाहता और ना ही मैं दूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब मुझे अपने नेफ्यू के साथ एक शांति भरा ज़िंदगी बिताना है और अपने ग्रैंड चाइल्ड को बड़ा करना है। आई होप कि तुम मेरे किए गए सारे गलत कामों को माफ़ कर दोगे और मुझे अपनाओगे और शायद मुझे फैमिली में शामिल करोगे। यह सुनकर विंग ने अपने चेहरे को लैन कुरैन की तरफ घुमाया। वो हैरान था। अपनी हैरानी को छुपाते हुए उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आप लोगों की फैमिली में शामिल होना था। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से लंजा और आप में दूरी पैदा हो गया, मेरी वजह से आप दोनों दूर हो गए। ये कहते हुए विंग बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहा था। लैन कुरैन ने विंग के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, नहीं, गलती मेरा है, मुझे सब कुछ पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मुझे तुम दोनों की फीलिंग्स को समझना चाहिए था, लेकिन मैंने समझा तो बस सोसाइटी को और कुछ नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे एक फैमिली की ज़रूरत है जहाँ पर सारे प्यार करने वाले लोग होंगे। सोसाइटी, बाहर के लोग ये बस हमें जज करते हैं, हमारे बारे में बिना जाने बातें बनाते हैं, बिना सच्चाई जाने हज़ार तरह की सलाह दे देते हैं, हज़ार तरह के ऊल जुलूल बातें बना देते हैं। लेकिन अंत में हमें एक परिवार चाहिए होता है जो हमें समझे, सोसाइटी नहीं। तो हम क्यों सोसाइटी को समझे और सोसाइटी के लिए अपने उन प्यार करने वाले इंसानों से दूर जाए। लैन कुरैन ने ये सब कहा। हाँ, इन दिनों उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही महसूस किया है कि उन्हें परिवार का नीड है, उन्हें चाहिए उनके नेफ्यूज़ उन्हें प्यार करे, उन्हें एक हैप्पी फैमिली चाहिए। और सोसाइटी जिन लोगों के लिए वो सख्त बने रहते हैं, जिन लोगों को दिखाने के लिए वो ये सब कर रहे थे कि देखो लैन फैमिली ऐसा है, लैन फैमिली हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लैन फैमिली में एकदम उसके मतलब स्टेटस वाला ही इंसान आ सकता है, ये सब वो दिखाने के लिए करते थे। तो उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये सब बस दिखावा है और ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। अंत में हमें उन लोगों का ही ज़रूरत पड़ता है जो लोग हमसे प्यार करते हैं। दिखावा तो बस कुछ दिनों का है या फिर आंखों का छलावा है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमें वांग जी और लैन शिचैन को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठे हुए थे और उनके सामने लैपटॉप के स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वो वीडियो उस दिन का है, उस रात का है जिस दिन वांग जी और विंग पर हमला हुआ था। मतलब वो वीडियो ऐसे किसी ने किया नहीं था, वो वांग जी के कार में लगे कैमरे में कैप्चर हुआ था और वहाँ पर पूरा साफ साफ सब कुछ कैप्चर हो गया था। क्या क्या हुआ था, कैसे विंग ने दरवाज़ा ओपन किया था, कैसे मिंग्याओ ने विंग को पकड़ा था और फिर कैसे वांग जी के साथ वो सब कुछ हुआ। सब कुछ देखने के बाद वांग जी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो याद तो नहीं कर पा रहा था कुछ भी, लेकिन वो अब इस चीज़ के अंत तक जाने वाला है, चाहे उसे कुछ याद आए और ना आए, वो इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। और दूसरा, वो बहुत हैरान है। इन 7 सालों का मेमोरी उसके अंदर से लॉस ज़रूर हुआ है और वो विंग के साथ एक अलग कनेक्शन फील कर पा रहा है। विंग के साथ उसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। विंग ने जैसे ही वांग जी को हक किया ना, तो उसे बहुत ज़्यादा वार्मनेस फील हुआ था, बहुत अपनापन फील हुआ था और वो विंग पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा उसे विंग से लगाव महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी इन 7 सालों में कैसे वो लोग मिले थे स्कूल डेज़ में, कैसे फिर अलग हुए थे, शादी हुआ था, फिर अलग हो गए थे, ये सब कुछ उसे कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि उसने एक ओमेगा को बचाने के लिए, जो कि उसका ओमेगा है, उसे बचाने के लिए उसने इतने लोगों से मार खाया है। हाँ, अगर वहाँ पर विंग नहीं होता तो वांग जी मार नहीं खाता। उस रात
अगर विंग ना होता तो उन गुंडों को वांगजी बहुत आराम से निपटा चुका होता, मतलब बहुत आराम से, उसे एक खरोच भी नहीं आता, क्योंकि इससे बड़े बड़े हमले उसके ऊपर हो चुका है। और वांगजी को पसंद नहीं होता है कि कोई उसे ऐसे चोट पहुंचा जाए, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो चीज़ों को बहुत बखूबी से हैंडल करना जानता है, खुद को बिना चोट लगाए कैसे इन सिचुएशन से निपटना है उसे आता है। बट उस रात विंग था और विंग का सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट था वांगजी के लिए, जो अभी हॉस्पिटल बेड में बैठे हुए वांगजी महसूस कर पा रहा था कि विंग उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा, कि वो विंग के लिए इस तरीके से अपना हथियार उसने छोड़ दिया और उन गुंडों को अपने आप को मारने दिया। और फिर जब मिंग्याओ ने वांगजी पर गोली चलाया था, वो तो और भी ज़्यादा वांगजी को हैरान कर गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सच में किसी से इतना प्यार करता है, वो अपने ओमेगा से इतना ज़्यादा प्यार करता है। लैन शिचैन भी बस वांगजी को देख रहा था। वो अपने मन में सोचते हैं कि शायद वो खुद जियांग चंग से इतना प्यार नहीं कर पाएंगे, या करते हैं, बट उन्हें बिलीव नहीं है कि हाँ वो वांगजी जितना प्यार कर पाएंगे जियांग चंग से। जैसे वांगजी ने विंग को प्रोटेक्ट किया था, वो गोली मिंग्याओ ने विंग को मारा था, बट वांगजी ने विंग को अपने गले से लगा लिया था। वो वीडियो ख़त्म होने के बाद वांगजी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और सीरियसली पूछा, ब्रदर, इस हमले के पीछे जो लोग भी हैं उनका पता चला है? तो लैन शिचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, पता चल गया है। इसके पीछे कौन कौन था? अगर तुम्हारा याददाश्त ना जाता तो तुम्हें भी पता चल जाता बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बट मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। हम उनके खिलाफ एक्शन भी ले चुके हैं, लेकिन हाँ, एंड तुम्हें करना है अपनी तरीके से। आई नो तुम्हें अभी कुछ याद नहीं है, बट टाइम लो, वरना जब तुम्हारा याददाश्त वापस आ जाएगा तब तुम मुझ पर चिल्लाओगे। ये सुनकर वांगजी ने बस मुस्कुरा दिया। वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में वो अपने ब्रदर पर भी चिल्लाता है? लान वांगजी बदल चुका है ना? उतने में विंग और अंकल वापस आ चुके थे। विंग के हाथ में एक कैंडी था, वो जो शुगर कोटेड कैंडी होता है ना, तांग होलू। विंग और अंकल दोनों ही मुस्कुराते हुए आ रहे थे, जैसे कि वो दोनों एकदम जिगरी दोस्त हो ना, वैसे वाला मुस्कुराहट था। और विंग तो इतना ज़्यादा हंस रहा था, उसका एक हाथ अपने बेली के ऊपर था और दूसरे हाथ से उसने तांगहोलू पकड़ा हुआ था स्ट्रॉबेरी का। और अंकल के हाथ में एक प्लास्टिक का ग्लास था, उसके अंदर 3-4 तांगहोलू रखा हुआ था। वांगजी ने यह नज़ारा देखा अपनी खिड़की से, तो उसने अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहा, लगता है अंकल विंग से बहुत प्यार करते हैं, है ना ब्रदर? लैन शिचैन ने वांगजी की तरफ देखा और वो क्या ही कहे, उन्होंने बस हूँ कहा। वो अभी वांगजी को कुछ याद नहीं है, तो अभी वो सब नहीं बताना चाहता है जो सब अंकल और विंग के बीच हुआ है या फिर विंग के साथ अंकल ने किया है, इसलिए उन्होंने बस हूँ कहा। खैर, वांगजी और विंग अभी कमरे में थे, मतलब लैन शिचैन जो निकल पड़े थे, उनको कुछ काम था इसलिए वो निकल पड़े थे, और लैन कुरैन वहीं पर रह गए थे। वो हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में रह रहे थे। वो अपना पूरा घाटी यहाँ पर गाड़ के बैठ गए थे, वो एकदम वांगजी को ठीक करके ले जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। तो वो भी अपने कमरे में चले गए थे आराम के लिए, और विंग वांगजी के चेस्ट पर अपना सर रख के लेटा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी तांगहोलू था, उसका वो स्ट्रॉबेरी वाला तांगहोलू ख़त्म हो चुका है, अभी वो कीवी खा रहा था जो बहुत टेस्टी है। एक तो शुगर का जो मीठापन है वो आ रहा था, और कीवी का जो ओरिजिनल टेस्ट है खट्टा, वो आ रहा था। तो ये टेस्ट विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक एक बाइट ले रहा था और इतने अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस दे रहा था ना, जिसे देखकर वांगजी के मुंह में भी पानी आ गया। वांगजी ने गल्प किया और अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा कि लान वांगजी, हो सकता है कि तुम मेमोरी की तरफ से 7 साल पीछे चले गए हो, लेकिन उम्र की तरफ से नहीं, तो कंट्रोल
लेकिन फिर भी नज़र बार बार विंग के टांगों पर ही जा रहा था। विंग ने इस चीज़ को नोटिस किया और विंग ने वांगजी की तरफ टांगों को बढ़ा दिया और बोला, लंजा टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है। वांगजी ने कहा, मैं मीठा नहीं खाता। विंग ने अपना मुंह फुलाते हुए बोला, मुझे सब पता है लंजा, तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो सब पता है, तुम्हारा पसंद नापसंद सब कुछ पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना तो तुम खाओ। विंग का ये जो रवैया है ना, ये वांगजी को हैरान कर गया और बहुत अंदर से खुश कर गया। मतलब हाँ, यही तो होता है एक रिश्ते का नींव। विंग को भरोसा है कि विंग अगर वांगजी को कहेगा तो वांगजी खा लेगा। और वो जो सीसीटीवी फुटेज जो है ना गाड़ी का, वो देखकर वहाँ पर विंग के लिए वांगजी का हर एक एक्शन देखकर वांगजी को इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, विंग उसके लाइफ का वो पर्सन है जिसे वांगजी कभी इग्नोर नहीं कर सकता, वांगजी कभी मना नहीं कर सकता और वांगजी कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए वांगजी ने अपना मुंह खोला और एक बाइट लिया। उससे अच्छा लगा, सच में उसे बहुत टेस्टी लगा है, बहुत ही ज़्यादा। वांगजी ने कहा, ये बहुत टेस्टी है। विंग बच्चों की तरह खुश होते हुए कहता है, हाँ देखा देखा लंजा, ये बहुत टेस्टी है, मैंने इसीलिए तो तुम्हें कहा कि तुम्हें इसे खाना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो लंजा, तुम बहुत अच्छे हो। वांगजी को पता नहीं चला कि इसमें अच्छा होने का क्या बात हुआ, बट उसने कुछ नहीं कहा। वो विंग को साइड से हक कर लेता है क्योंकि विंग उसके चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था, इसलिए उसका हाथ विंग के बेली पर था। सडनली विंग को कुछ याद आया और विंग उठकर बैठ गया। वांगजी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, लंजा क्या मैंने तुम्हें बताया? क्या तुम्हें वो बात पता चल गया? वांगजी बहुत ही हैरान था। क्या? कौन सी बात? क्या? हाँ, उसे बहुत कुछ नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, तो कौन सी बात? विंग ने वांगजी का एक्सप्रेशन देखा और वो फिर एक बार वांगजी को बेड पर लेटाता है और वांगजी के चेस्ट के ऊपर अपना सर रख के लेट जाता है। वांगजी को समझ नहीं आया कि उसका ओमेगा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, या फिर उसका ओमेगा ऐसा ही है। हाँ, विंग ऐसा ही है। खैर, अब दोबारा विंग रिलैक्स होके वांगजी के चेस्ट पर लेटा और फिर वांगजी का हाथ लेकर विंग के बेली के ऊपर रख दिया। वांगजी थोड़ा हिचकिचा रहा था, बट विंग ने जैसे ही वांगजी का हाथ विंग के बेली पर रखा ना, तो वांगजी शांत हो गया। ऐसा नहीं है कि उसे अजीब महसूस हो रहा है विंग के करीब, उसे बहुत शांति महसूस हो रहा है। विंग को टच करने में उसे बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, उसे बहुत शांति महसूस हो रहा है और अभी भी उसे महसूस हो रहा था। तभी वांगजी के कानों में विंग का आवाज़ गया। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें पता है उस रात, जिस रात हमारे ऊपर हमला हुआ था, मैंने क्या सोचा था? हमले से पहले मैं सोच रहा था कि मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुम्हें बताना है लंजा कि मैं विंग अटक रहा था, जिसे देखकर वांगजी ने सॉफ्टली कहा, तुम क्या कहना चाहते थे विंग, मुझे बताओ। जिसे सुनकर विंग ने अपने हाथों को वांगजी के चेस्ट के ऊपर रखा और उसके शर्ट को ऐसे अपने हाथों के मुट्ठी में लिया और कहा, मैं कहना चाहता था लंजा कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये मौका मिला ही नहीं। वांगजी चुप रहा क्योंकि उसे पता है कि विंग का बोलना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो चुपचाप बस सुनने लगा। विंग ने कहा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पहले से ही हमारे प्यार को कैरी कर रहा हूँ। जिसे सुनकर वांगजी का हाथ विंग के बेली पर कस गया था। वो शॉक्ड हो गया था, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग जो और टाइटली वांगजी को जकड़ता है और कहता है, लंजा मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, एक के बाद एक शॉक्ड तुम्हें मिल रहा है, उन यादों को तुम खो चुके हो जहाँ पर हम साथ थे, तो इसे एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए मुश्किल है ना? वांगजी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। उसे बुरा फील नहीं हो रहा था और ना ही वो शॉकिंग फील कर रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं। वो अलग तरीके से शॉक्ड हुआ था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। उसके मन में एक ही
सवाल आया, क्या सच में वो डैड बनने वाला है? क्या सच में? वांगजी से कोई जवाब ना आकर विंग को लगा कि हाँ, वो जैसा सोच रहा था वैसा ही है। वांगजी खुश नहीं हो पाया है। हाँ, ये नॉर्मल है। अगर इंसान को याद ही नहीं रहेगा तो वो कैसे खुश रहेगा, कैसे इस न्यूज़ पर खुश होगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जो वांगजी हो रहा है, इसमें वांगजी का भी कोई गलती नहीं है। लेकिन तुरंत विंग को कुछ महसूस हुआ। हाँ, वांगजी विंग के बेली को सहला रहा था और एक हाथ से विंग के सर को। उसने कहा, विंग सो जाओ, बेबी को रेस्ट चाहिए और तुम्हें भी। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।